हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से कर रहे हैं। अब मैं आपको करा रही हूँ आपकी क्लास 4 की वर्कशीट नंबर 99A। ये आपकी हिंदी की वर्कशीट है और ये आपकी रिमझिम पाठ्य पुस्तक के पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी से ली गई है। ठीक है, और ये आपकी 28 अक्टूबर 2021 की वर्कशीट है। तो वर्कशीट शुरू करने से पहले आपको आपकी क्लास, उसका सेक्शन ABCD जो भी है, आपका नाम और आपकी क्लास टीचर का नाम लिखना है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट नंबर 99A। बच्चों, आप अपनी पाठ्य पुस्तक का पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी पढ़िए और पाठ पढ़कर जानिए कि सुनीता बाजार से क्या लेने जा रही है और वहाँ क्या हुआ। यह पाठ हमें सुनीता की हिम्मत और आत्मनिर्भरता की भावना को समझने में मदद करता है। सुनीता को सड़क की ज़िंदगी देखने में मज़ा आता था और आज वह पहली बार अकेले बाजार जाने वाली थी। तो आप ये पाठ पढ़िए, बहुत ही इंटरेस्टिंग पार्ट है। इसमें बताया गया कि सुनीता जो कि एक लड़की है, वो कैसे अपनी साहस और अपनी आत्मनिर्भरता के आधार पर ही अपने सारे काम करती है। तो उसके कुछ अंश यहाँ पर दिया गया है, एक छोटा सा भाग दिया गया, उसे हम पहले रीड करते हैं, फिर देखते हैं आगे हमें क्या करना है। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं कि आपने पाठ सुनीता की पहिया कुर्सी अच्छी तरह से पढ़ लिया होगा। आइए पाठ से लिए गए अनुच्छेद को बोलकर पढ़िए और नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए या दीजिए। ठीक है, पहिया कुर्सी को हम इंग्लिश में व्हील चेयर कहते हैं। उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और उन्हें पलंग से नीचे की ओर लटकाया। फिर पलंग का सहारा लेते हुए अपनी पहिया कुर्सी तक बढ़ी। सुनीता चलने फिरने के लिए पहिया कुर्सी की मदद लेती है। आज वह सभी काम फुर्ती से निपटाना चाहती थी। हालांकि कपड़े बदलना, जूते पहनना आदि उसके लिए कठिन काम है, पर अपने रोज़ाना के काम करने के लिए उसने स्वयं ही कई तरीके ढूंढ निकाले हैं। तो क्योंकि वो अपने पैरों से चल नहीं सकती, वो दिव्यांग है, तो उसने अपने काम करने के लिए बहुत सारे खुद ही तरीके निकाल लिए हैं ताकि वो दूसरों को किसी और को डिस्टर्ब ना करे, किसी और से इस तरीके की मदद ना ले जो काम वो खुद कर सकती है। तो आइए शुरू करते हैं इस पैराग्राफ से जो वर्कशीट हमें ये प्रश्न दिए गए हैं। तो आज क्या है, आज वो अपना काम बहुत जल्दी जल्दी कर रही है ताकि, और पर उसके लिए कुछ काम जैसे कपड़े पहनना, जूते पहनना ये कठिन है, पर फिर भी वो उन्हें अपने आप कर रही है। तो आइए अब देखते हैं ये क्या प्रश्न पूछे गए और उनके क्या उत्तर होंगे। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न है, सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन था? तो सुनीता के लिए कौन सा काम करना कठिन था? कपड़े बदलना, कपड़े बदलना और जूते पहनना, पहनना कठिन काम था। ठीक है, कठिन काम था। अगला है, सुनीता चलने फिरने के लिए किसकी मदद लेती है? तो सुनीता चलने फिरने के लिए पहिए वाली कुर्सी की मदद लेती है, पहिए वाली कुर्सी। ठीक है, पहिए वाली कुर्सी की मदद लेती है। निम्नलिखित शब्दों के अर्थ अनुच्छेद में से ढूंढ कर लिखिए। अर्थ लिखने, सहायता मतलब क्या है? मदद। ठीक है, और उपाय मतलब क्या है? उपाय का मतलब यहाँ पर तरीके। ठीक है, पाठ में ये शब्द दिया गया, तरीके। निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द अनुच्छेद से ढूंढ कर लिखिए। तो आसान था, आसान का विलोम था हमारा कि ये काम करने उसे कठिन है, और आलस का था फुर्ती, यानी कि आज वो काम फुर्ती से कर रही थी। ठीक है, समझ आया? तो सुनीता के लिए कौन से काम करना कठिन था? कपड़े बदलना और जूते पहनना कठिन था। सुनीता चलने फिरने के लिए किसका प्रयोग कर रही थी? पहिए वाली कुर्सी का। और अर्थ बताकर लिखनी है, मदद का, सहायता का मदद, और उपाय का तरीके। और निम्नलिखित शब्दों के विलोम शब्द लिखने थे, कठिन का आसान का कठिन, और आलस का फुर्ती, फुर्ती। ठीक है, अब हम प्रश्न नंबर 2 करते हैं। निम्नलिखित शब्द समूह में से सही वर्तनी वाले शब्द पर गोला लगाइए। सही वर्तनी जो है वो उस पर गोला लगाना है। तो पहला शब्द लिखा है हमारा कुर्सी, दूसरा लिखा है कुसी, और तीसरा लिखा है कुर्सी। तो फर्स्ट वर्ड है हमारा करेक्ट कुर्सी। ठीक है,
अगला है बपिस, बापस और बापीस। तो सही शब्द क्या है? बापस। अगला है हालांकि, हालांकि और हालांकि। तो सही शब्द है हालांकि। चूंकि, चूंकि और चूंकि। सही शब्द है चूंकि। ठीक है, तो उम्मीद है ये वर्कशीट आपके लिए यूज़फुल रही होगी। अगर यूज़फुल रही है तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने दोस्तों को भी बताइए कि आज आपने कुछ नया सीखा है। और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।